Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School, गुडाबोर्ड। पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए भी थे। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखा था। जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने पे उसके आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को उनसे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ के लिए बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़, कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद में रिजल्ट कैसे इफेक्टिव होता है। ये सब बातें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, इससे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉलो होती है या नहीं होती है इंटीजर्स के लिए। सो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, चलिए हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन, यदि मैं किसी इंटीजर में किसी इंटीजर को ऐड करूं तो रिजल्ट मेरे पास यदि इंटीजर ही आता है तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर कहेंगे। कैसे, देखिए, इफ आई ऐड एनी इंटीजर टू अनदर इंटीजर and the result is also an integer, for example -3, ये एक इंटीजर है, इसमें मैं 4 ऐड करूं तो रिजल्ट मेरे पास +1 आ रहा है, ये भी एक इंटीजर है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 9 + -13, यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तब मेरे पास आंसर आ रहा है -4, और ये -4 जो है ये भी क्या है, इंटीजर है। सो इंटीजर के लिए एडिशन जो है, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। बात करें यदि सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें मैं यदि किसी इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को यदि सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर मेरे पास इंटीजर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 9 - 1 जो कि एक इंटीजर है, 8, -3, इसमें से मैं -9 यदि सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर आएगा +6, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। सो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो किसी क्वेश्चन में आपसे यदि पूछा जाए कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है इंटीजर्स के लिए, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसे चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। बेसिकली इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर चेंज करते हैं। इफ a इज एन इंटीजर and b is also an integer, then a plus b will be equals to b plus a। यदि a एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, मैं यदि a plus b को b plus a लिख सकता हूँ, यानी ऑर्डर चेंज करने पे भी आंसर चेंज नहीं होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स की फॉर एडिशन। सो एडिशन में इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, टेन प्लस 19 इसका आंसर हुआ। जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29। और मैं यदि ऑर्डर चेंज कर दूं, 19 में मैं 10 ऐड कर दूं, तब भी इसका आंसर 29 ही आ रहा है। इट मीन्स इफ a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 19, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, बिकॉज 19 इज इक्वल्स टू 19। सो एडिशन में इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। आ गया समझ में? ओके। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सो इसमें क्या होता है, फॉर इंटीजर्स a minus b is not equals to b minus a minus b is not equals to b minus a। जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इनका आंसर सेम नहीं आता है हर एक केस में। फॉर एग्जांपल, इफ a equals to 3 and b equals to 6, then a minus b ये किसके इक्वल होगा? 3 minus 6 जो कि -3 के इक्वल हुआ। एंड यदि मैं b माइनस a फाइंड करना चाहूँ तो b माइनस a क्या आएगा? b माइनस a विल बी इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6 माइनस a इक्वल्स टू 3, और इसका आंसर आया +3। सो इन दोनों केस में हम देख रहे हैं यहाँ -3 इज नॉट इक्वल्स टू +3। सो ये क्या शो करता है? विच इम्प्लाइज दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स, मैं इसमें a की वैल्यू यदि 3 लेता हूं और b की वैल्यू 6 लेता हूं, और उससे मैं यदि a माइनस b फाइंड करना चाहूं तो वो आएगा 3 माइनस 6, जो कि किसके इक्वल हुआ? -3 के। b माइनस a यदि कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या आएगा? 6 माइनस 3, और ये +3 है। तो क्या -3 +3 के इक्वल है? नहीं है। सो -3 इज नॉट इक्वल्स टू +3। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो सीधे शब्दों में यदि हम इसको समझना चाहें तो ये बात है कि हम यदि इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन के टाइम पे, तब रिजल्ट जो है वो नॉन इफेक्टिव रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। ठीक है, बट जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। ये कम्यूटेटिव लॉ है। नेक्स्ट,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट क्या है वो भी चलो देखते हैं अभी। तो गाइस ये आ गया समझ में स्टूडेंट्स? ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होना चाहिए? फॉर 3 इंटीजर्स a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। फॉर इंटीजर्स a, b एंड c। यदि कोई 3 इंटीजर्स अपने को दे रखे हैं तो उन तीनों इंटीजर्स के लिए a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ये किसके इक्वल होना चाहिए? a प्लस बी, और इन दोनों का जो सम है उसमें मैं यदि थर्ड इंटीजर को ऐड करूं तब। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इफ a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 and c is equals to 5. So लेफ्ट हैंड साइड यदि मैं चेक करूं तो LHS मुझे क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी। वैल्यूज पुट करने पे 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4, सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब बोडमास लॉ मुझे क्या कहता है कि मैं पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूं, और ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है? जो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 4 में पहले मुझे 5 ऐड करना है। सो 3 प्लस 4 और प्लस 5 करेंगे तो 9। अब क्या करना है? फिर से 9 प्लस 3 ऐड करूंगा तो 12 आएगा। ठीक है। मैं यदि राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी। तो RHS मुझे क्या कह रहे हैं कि a और b का सम जो आएगा उसमें मैं थर्ड इंटीजर को ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मुझे a और b इन दोनों इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। सो a कितना है? 3 प्लस b कितना है? 4 प्लस 5। अब मैं यदि इन दोनों का सम लूं तो कितना आएगा? 3 प्लस 4 7, और इसमें मुझे c की वैल्यू ऐड करनी है। 7 प्लस 5 12। सो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज 12 इज इक्वल्स टू 12, which implies a plus b plus c is equals to a plus b plus c। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स है। इंटीजर्स यदि नेगेटिव होंगे तब भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आई मीन ये प्रॉपर्टी जो है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? पहले किन्हीं 2 इंटीजर्स का सम लेना है, उसमें थर्ड इंटीजर का सम वैल्यू ऐड कर देनी है। जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करना है, दूसरे 2 इंटीजर्स का सम लो, फिर थर्ड इंटीजर को उसमें ऐड करो, आंसर वही आना चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और सारे इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो थी वो हम लोग कर चुके हैं। 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना, ये बात आप छोटी क्लासेस में पहले भी देख चुके हैं। किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा।
अब कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्सरसाइज 1.2 से, और वो क्वेश्चंस क्या हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। सो कुछ इंटीजर्स दिए हैं, उनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल -3 फर्स्ट पार्ट दिया है इसका, -3 इज मल्टीप्लाई बाई +4, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, -3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास माइनस में आएगा, 3 4 जा 12। तो ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, आप लोग इनको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी टेबल बना के दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप प्लस को प्लस से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा। जब आप नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास प्लस में आएगा। जब एक इंटीजर नेगेटिव हो और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो और फिर आप यदि इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। So for integers of same sign, the product will be a positive integer, and for two integers of different sign, the product will be a negative इंटीजर। ये बात आप ध्यान में रखो, यदि हम सेम साइन के दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। बट यदि डिफरेंट साइन के इंटीजर को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये बात ध्यान रखना। सो क्लास आज जो हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।